तो ऐसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक बजा था। ये घबरा गए थे, पता नहीं कितना पैसा लेंगे। हार्दिक हुंडिया भी साथ में थे, बहुत सारी हुंडी लेकर गए थे। तो उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस के नाम पे हम आपको हॉल तो दे देंगे, कोई टेंशन नहीं, मगर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत रखना, 50% तो रखना ही रखना। तो केशव जी कितने हाजिर जवाब है, बोले 50%, 90% हॉल खाली होगा। क्योंकि हिंदी दिवस है, इंग्लिश डे होता तो भरा होता, 90% जनता बाहर खड़ी होती। और उस पे सोने पे सुहागा ये कह रहे कि जूम पर भी चल रहा है मामला। क्या ये हिंदी दिवस है, हिंदी डिवाइस है, HD क्वालिटी का? तो बहुत मुबारक हो सबको, हम सब लोग हिंदी बोलते हैं और हम मुझे जैसे कलाकार को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पिछले 10, 15, 20 साल से जितना भी मैं हिंदी कार्यक्रम कर पा रहा हूँ, जैसे मेरा घर चल रहा है, लोग हंसते हैं, हमारे घर बसते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हंसाना मुश्किल है, बट हंसना और भी मुश्किल है। अब इतना ऐसा तुम लोगों को आ जाए समझ में आएगा तो मैं कैसे अभी केशव भैया कल मेरे पास में आया, मुझे बोलते कि भैया आपको बर्ड फ्लू तो नहीं हुआ? भैया 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 आपको बर्ड फ्लू तो नहीं हुआ? आपके इंदौर साइड में कहीं, इंदौर मतलब आपके इंदौर कहीं बर्ड फ्लू तो नहीं है? उनका भाई बर्ड फ्लू जो है पक्षियों को होता है। नहीं आप तो कांग्रेस के आदमी है ना, आप तो वैसे भी बीजेपी के विपक्षी हुए, तो पक्षी तो आप है ही। उसके बाद मैंने सुना है कि आप जू में रहते। मैंने कहा जू में रहता हूँ, वही बात ही वही है। जू और जू प्रोनाउंसिएशन अपना एक जैसे ही है। अब आप प्रोनाउंसिएशन पे मत जाओ, भावना को सुन, तुम्हारी बात बता रही हूँ मैं। आपका घर जो है वो एक मतलब गोरम चिड़ियाघर है, बता रही हूँ मैं। मैंने कहा मुझे पक्षी बोल रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है? तो जब पैदा हुए तो लोगों ने कहा चिड़िया जैसा है, चिड़िया जैसा है, चिड़िया जैसा है। थोड़ा बड़ा हुआ तो पूरे दोस्तों ने कहा कबूतर आ रहा है, कबूतर कबूतर आ रहा है। फिर लड़कियों ने कहा आज इसे मुर्गा बनाएंगे, आज इसको मुर्गा बनाएंगे। और फिर तुम चालाक हुए तो बाज हुए, बाज बता रहे हो। उसका शादी हुई तो चिल हो गए, शादी हो गई तो चिल हो गए, तुम बता रहे हो। पत्नी जैसा बोलते थे वैसे करते थे, तोता बन गई तो तुम तोता। और मरने के बाद नो मोर। और मरने के 1 साल के बाद बच्चे तुम्हें कौवा कहेंगे, आओ आओ पापा खाओ 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 खाओ। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, तो बड़ा बिल तो नहीं हुआ आपको? मैंने कहा अरे इतनी गहरी जानकारी किसी शौक के पास है, केशव के पास हो सकती है। लेकिन गिराया मुझे इन्होंने पिछले साल क्या कहा था कि बोले अगर अपना अच्छा प्रोग्राम किया, हिंदी दिवस पर अच्छा कार्यक्रम किया तो डीपी का फुल फॉर्म क्या? मेरा दीपिका पादुकोण। बोले बस अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उसके साथ में खाना खाने का अवसर दूंगा। परफॉर्मेंस इतना बुरा हुआ, बोले डीपी का फुल फॉर्म भी मिलेगा, खाने का अवसर भी मिलेगा, लेकिन देवमणि पांडे। इस तरह से मुझे परेशान करते रहते हैं। तो हिंदी दिवस तो हम कई तरह से लिखते हैं। अभी कल परसों हमारी बातचीत होती, बोले रोमन में लिखोगे? मैंने इसमें मन ही रो रहा है, इसमें आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? उससे अच्छा देवनागरी, लिखने में भी देवनागरी। हिंदी जो है हमारा इष्ट मित्र है, वो हमारे वेस्ट मित्र है ना। तो हिंदी में जितने भी जो दोस्त होते हैं उनको इष्ट मित्र कहते हैं। और हिंदी हम बोलते हैं ना, और इंग्लिश हमें आती है, तो इससे ईस्ट और वेस्ट का फर्क पड़ जाए, पता चलता है। अब आ जाइए पिछले 10-12 महीने से जिस चीज से हम परेशान हैं, दुखी है। शैली जी ने मुझे फोन किया 1 जनवरी को, नया जन्म मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। नया जन्म 10 महीने में जिस तरह तो हरकत कर रहा था, एक नया जन्म ही है। मास्क नहीं बांध रहा था, फिल्म बना रहा था, लॉकडाउन टू अनलॉक। नया जन्म मुबारक हो।
मैंने कहा शैलेश जी, जिस तरह से पिछला साल गुजरा है, हैप्पी न्यू ईयर ये शब्द से भी भरोसा उठ गया। कितना बुरा 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 सब वातावरण रहा है ना। नए नए मास्क की इतनी वेराइटी मैंने जिंदगी में देखी। हम जैसे गरीब तो हरा वाला पहनते थे, यहाँ पर कोई गरीब है भी नहीं, तो बता नहीं पाऊंगा। कोई नहीं, वो हरा वाला एक ही मास्क पहनते था, तो 90% हिंदुस्तानी वही पहन रहे हैं। इससे पता था कि 90% हिंदुस्तान में गरीब है, वही पहन रहे हैं। और शेखी क्या बगा रहे हैं, भाई दिन में 10 बदलता हूँ कि गरम तो एक ही, कौन पूछ नहीं जाएगा। कुछ लोगों ने वैरायटी के मास्क पहने, कोई ऐसा कोई तो बस इस टाइप का था कुछ, उन्होंने ऑक्सीजन साथ करके घूम रहा है। एक महिला मार्केट में गई, उसको वो मास्क भूल गई, तो दुकान में जाके कहती है मेरे ड्रेसिंग से मैच कोई मास्क देना। उसने कहा लीजिए मैडम, आपसे आपके ड्रेस से एकदम मैच करता है। अच्छा वेरी गुड, मगर इसे पहन के भी अगर कोरोना हो गया तो दुकानदार केशव जी कहता था डोंट वरी, इसी कलर का हमारे पास कफन भी है। ये हमारे देश में क्या क्या हो रहा है अलग अलग तरीके से। अभी वैक्सीन आ गई है, मैंने देखा 2 दुबले पतले भिखारी यहीं 4 बंगला में, 2 दुबले पतले भिखारी एक देवमणि पांडे जैसे हैंडसम को मार रहे थे। मैंने कहा क्यों मार रहे हो यार, माना कि देवमणि पांडे टाइप का बंदा है तो मारो मत यार, क्यों मार रहे हो। तो दुबले पतले इसकी वजह से हम बर्बाद हुए हैं। तो तुम दुबले पतले कौन हो, मैं मास्क हूँ और ये सैनिटाइजर। ये कौन है जिसको मार रहे हो, ये वैक्सीन। कम वक्त हमारा खुद भी आया है और खुद को मुफ्त भी करा दिया है और हमें मुक्त करवा रहा है। और वैक्सीन आ गई तो जैसे आपको पता ही है मित्रा, लॉकडाउन में आपने एक चीज फॉलो की थी, ताली ताली। अब दवाई भी और कढ़ाई भी, पहले थाली अब कढ़ाई, आगे ग्लास चम्मच सब होगा। इसका मतलब यह है कि रियल आयुर्वेद जो है हमारा किचन है। रियल आयुर्वेद हमारा किचन, वहीं से औषधि करोगे तो जीवन रहेगा जय किचन। फिट रहो। अब कुछ लोग कंजूस भी है, बोले यार जब वैक्सीन आएगी और फ्री में आ रही है तो मैं 4 दूंगा। मैंने कहा बेवकूफ, तो कोरोना से नहीं वैक्सीन से मरेगा। 4 लेगा, बोले ये क्या लगाओगे क्या आपने, बोले पीछे नहीं मत लगाना, ये वैक्सीन नहीं है, ये वैक्सीन है और यही लगाना चारों अगर लगाना भी है, ताकि सरकार को अच्छा लगे कि यार कमाल का बंदा है, इसने वैक्सीन को भी हाथों हाथ लिया। अब देवमणि कह रहे थे बोले यार मैं भले मुझे कोरोना हो जाए चल जाएगा, मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वैक्सीन नहीं। मैंने कहा क्यों, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं और इसमें सुअर है। Are you sure? हाँ, I am sure. ये कौन चेंज कर रहा है, ये कौन चेंज कर रहा है। और शेखर अस्तित्व जी, वो क्रिएटिव आदमी है। लाइट पूरा बोले यार वैक्सीन आई तो है बट आई एम नॉट हैप्पी विद दैट वैक्सीन। पूरा एक तो वैक्सीन, फिर कोवैक्सीन, 2-3 आई एम नॉट हैप्पी विद वैक्सीन। क्यों, क्या हुआ, इसमें सुअर है ना, तो अगर इसमें चिकन होता, मुर्गा होता, बस मटन होता, पूरा मछली होती, सिर्फ। तो मैं कोरोना का टीका नहीं चिकन टीका समझ के खाया। और जब तक मैं ना खाऊं हटाना मत। मटन टीका समझ के खाया, मछली टीका खाया। मैंने कहा इस पर भी टीका कर लो, कभी हो तो कहीं भी टीका टिप्पणी करोगे, अलग अलग। अच्छा कुछ लोग अलग भड़का रहे सुनो वैक्सीन लेना मत लेना, साइड इफेक्ट है। साइड क्या, बीच वाले इफेक्ट है। तुम्हारी शादी हुई नहीं, बिल्कुल लेना मत, इसके बहुत साइड इफेक्ट है। अखिलेश भैया भी कह रहे थे इसके साइड इफेक्ट है। बोले यार अखिलेश भैया बोले तो फिर मैं कैसे मानूं, इसको साबित करो। इसे क्या कहते हैं, टीकाकरण। टीकाकरण अलग से समझाने की जरूरत है ना करण के बारे में। टीकाकरण, करण का टीका ही है, हर का अपना अपना अंदाज।
कोरोना में। और इसी बीच में हमने एक फिल्म बना दी, इसका नाम है लॉकडाउन टू अनलॉक, अप्रैल में आ भी रही है। शेखर अस्तित्व जी ने बहुत अच्छा गाना लिखा है, सोनू निगम साहब ने गाया है, कुछ गाने और भी हैं। शाहिद मालिया ने गाना गाया, सबाब साबरी, हुरूर दबंग, सना अजीज मोहम्मद साहब की बेटी उन्होंने गाया। और फिल्म में मास्टर गणेश आचार्य जी है और हमारे आचार्य जी भी उसमें होने वाले थे, लेकिन उनका डेट का प्रॉब्लम हुआ। लेकिन हर बार हमारे साथ में होते हैं, हर बार हमें आशीर्वाद देते हैं। इस बार का अगली बार तो है नहीं, पीछे मैं जाके आया, ये मतलब पानी के पानी है बस, मतलब यहाँ पर पैसा पानी में सिर्फ पानी मिलेगा। हाँ, तो वहाँ कुछ नहीं। हाँ, एक दिन मैंने सपने में देखा, देवनी जी जिसको गौर से सुनिएगा, सपने में देखा मैंने गौर से सुनिएगा, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, कहीं टाइमिंग मिस ना हो जाए, जल्दी कीजिएगा। सपने में मैंने देखा एक अंग्रेज को इंग्लैंड में काबिलियत होने के बाद भी नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती थी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक अंग्रेज को इंग्लैंड में काबिलियत होने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती थी। ये मैंने सपने में देखा। मैं होश में नींद से जागा, मैंने हकीकत में देखा हिंदुस्तान में एक हिंदी आदमी को इंडिया में काबिलियत होने के बाद भी नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती थी। सच कल्पना से ज्यादा खतरनाक होता है ना? ये सब दिमाग में आते रहता, पता नहीं क्या हो गया मुझे। आप लोग डॉक्टर क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा किसी ने कमाया तो डॉक्टर ने कमाया। हमारे रामदास डॉक्टर साहब को शेर सुनाते हैं, 2.5 महीने का था केवल ये साल, 2020, 2.5 महीने का था केवल ये साल, बाकी के सारे महीने थे ये कोरोना काल। जिनके सामने चुप हो जाते हैं भले भले, ऐसे खतरनाक शायर का नाम है रामदास आठवले। अच्छा, मुझे पूरे कोरोना काल में शैलेश जी, कोरोना भी बड़ी साहित्यिक लगी। जैसे वो आई तो उसे सबसे पहले हिंदुस्तान में रिझाने के लिए गाना गया होगा, दूरी ना रहे कोई आज इतने करीब। इसको कुछ मत करो दादा। सबको रिझाने के लिए कोरोना ने क्या किया, चाइना से आई होगी तो सबको रिझाने के लिए गाना गाया होगा, दूरी ना रहे कोई आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं तुम मुझ में समा जाओ। तो राहत साहब ने सुन लिया, राजेंद्र साहब ने, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, कोरोना के चक्कर में आने का नहीं। इंडोर ही रहोगे तो राहत मिलेगी, राहत इंदौरी के शेर को भूल जाने का नहीं। लेकिन लोग रेखा के गाने को कहाँ मानेंगे? लक्ष्मण रेखा तोड़ दी, कोरोना होना शुरू हो गया तो कोरोना बड़ा खुश, कोरोना बांटते चलो, कोरोना बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या सिख और क्या ईसाई, सबको बांटते चलो, कोरोना बांटते। फिर लॉकडाउन लग गया तो नितिन मुखर्जी गाना मुझे याद आ रहा है, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। अगर नितिन जी कोई सोया नहीं, लॉकडाउन लगा है और इतना लॉकडाउन लगा कि जिसको घर से बाहर नशे की आदत थी, सिगरेट की बीड़ी की, बेचारा बाहर नहीं निकल पा रहा, उसका मन गा रहा है, किसका रास्ता देखे ऐ दिल सौदाई, मीलों है खामोशी बरसों है तन्हाई। मतलब देवानंद के गाने में भी सदा अंदर रहा, सदा बाहर नहीं जा पाया क्योंकि कोरोना एक ही गाना गाना था, मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं।
जब कोरोना लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 लग गया, आदमी की हिम्मत पस्त हो गई। फिर रफी साहब का गाना गा रहा है, भगवान भगवान ओ दुनिया के रखवाले, कोरोना से हमें बचा ले, कोरोना से हमें बचा ले। क्योंकि माहौल ही महल उदास और गलियां सूनी, चुप चुप है दीवारे, कोरोना क्या आया दुनिया उजड़ी, लूट गई है बाहर। हर आदमी बैजू बारा घर में दाढ़ी मूछ ये वो पागल की तरह। अच्छा उसमें कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, आज ये गाना गाया सुनो। मैं क्यों सुनो? उसमें भी हाथ पैंट सब में लगे। फिर कव्वालों का भी दिमाग खराब, कव्वालों भी गाना गाया कोरोना के इलाज के लिए, वैक्सीन के लिए। कब आओगे कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, कब आओगे। देर ना हो जाए हम सब ढेर ना हो जाए, देर ना हो जाए हम सब डेढ़ ना हो जाए, कब आओगे। पंकज उदास सुन लिया और पता नहीं क्या प्रार्थना की। वैक्सीन जैसी आई, पंकज उदास हारमोनियम शुरू हो गए। वैक्सीन आई है वैक्सीन आई है, बड़े दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद, कोरोना की मेडिसिन आई है, वैक्सीन आई है। वो दिन और आज का दिन है। हर पंकज उदास पंकज त्रिपाठी से घूम रहा है अपने आप को और काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहा है। और ये सब पूरा क्रेडिट जाता है जिसने भी बनाया वैक्सीन। 9 वैक्सीन बनी हिंदुस्तान में, 2 काम आ रही है। एक वैक्सीन को लगाओ तो कोवैक्सीन को लगाओ, किसी को भी लगाओ, क्योंकि गल्फ कंट्री का बहुत नुकसान हो रहा है, अरबों का नुकसान हो रहा है। अरबों के पैसों की बात कर रहा हूँ। मेरी बात को पकड़ोगे नहीं तो तुमको भी पुलिस पकड़ के जाएगी, मुझे क्या फायदा है। तो अमित शाह के अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है मित्रों कि आप सब संपूर्ण परिवार के साथ में सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वैक्सीन आ चुकी है। अमित शाह आप शहंशाह है, बादशाह है, मेरी नजर में अमित शाह है। कोरोना को अब मैं किसी भी ग्रह में रहने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ। और आप सबको निश्चित रूप से इसका आराम मिलेगा, क्योंकि आप सब मेरे घर जैसे हो, मैं होम मिनिस्टर हूँ। तो आप निश्चित हो जाइए, हिंदी दिवस मनाइए एवरी डे, सॉरी माफी चाहता हूँ, हर दिन हिंदी दिवस मनाइए। और हिंदी को पूरे विश्व में नंबर 1 तो ऐसे ही है और हमेशा नंबर 1 रहे, इस बात का विचार कीजिए, विमर्श कीजिए। और अगले साल फिर मिलते हैं, लेकिन वैक्सीन लगाइए, मुफ्त में मिल रही है। तो ये जो प्रोग्राम जो हॉल है उसका नाम भी मुक्ति ही है, तो हम भी कुछ सही जगह पर। तो लव यू ऑल, थैंक यू मच। आप सब जियो हमारे साथ, रहो हमेशा खुशहाल, कोरोना वालों को सबको संभाल। यही तरीके से दुआ दे रहे हैं सुनील पाल, क्योंकि आप सब लोग कॉमेडी के लाल। जियो ऑल, थैंक यू।